आइए बात करते हैं हम करंट जीके के संबंध में। चलिए, अपना जो आज का टॉपिक है ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा। उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, आइए हेडिंग डाल दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा। अब देखिए, आप अकेला इसको इस रूप में ना लें कि ये करंट का टॉपिक है तो हम इसमें पढ़ रहे हैं। आप ऐसे भी देखिए कि हम इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, आप कोई न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मेरे लायक कौन से क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं। तो आप जानते हो कि सितंबर 2024 में इनकी यात्रा रही थी। कई नाम चर्चा में रहे, जैसे डेलावेयर एक स्थान चर्चा में रहा। ठीक है ना, अब ऐसे इसमें से इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं ये। तो आपने देखा होगा, यहां पे एक लिख दीजिए, डेलावेयर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले। क्लियर? अब ये डेलावेयर के बारे में जब आपने देखा होगा कि इसमें ये कहा गया कि ये जो बाइडेन का गृह क्षेत्र है। ठीक है ना, गृह क्षेत्र है मतलब वहां पर वो रहते हैं, वहां से चुनाव लड़ा, इस तरीके से। तो यहां पर आप लिख दीजिए जो बाइडेन का गृह क्षेत्र। जो बाइडेन का गृह क्षेत्र है ये। अब आपने देखा ये इनके घर गए थे जो बाइडेन के। तो ये जो घर है, उस आवास का जो नाम है ग्रीन विले। देखो, पहले नहीं पूछे जा सकते थे, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ग्रीन विले क्या है, डेलावेयर कहां पर है, समझे ना? ऐसे इस तरीके से बनते हैं क्वेश्चन ये। अब यहां पर ये मिले इनसे। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए गिफ्ट। कौन से गिफ्ट दिए? ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो बाइडेन है उनको तो इन्होंने दी थी चांदी की ट्रेन। चांदी की ट्रेन दी थी जिसमें इंडियन रेलवे लिखा हुआ था और इंडिया टू दिल्ली टू डेलावेयर ये लिखा हुआ था। अब देखो, डेलावेयर आ गया ना नाम, तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, इस पर दिल्ली टू डेलावेयर लिखा हुआ था। अब ये डेलावेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, ध्यान रखना। दिल्ली टू डेलावेयर लिखा हुआ था। अब ये जो बाइडेन है, इनकी पत्नी का नाम है जिल बाइडेन। हालांकि ऐसे क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे कि इसकी पत्नी का नाम क्या है, ऐसे नहीं पूछेंगे, ऐसी पर्सनल बातें नहीं पूछते हैं कभी। ठीक है, जिल बाइडेन तो ये है। लेकिन यहां पर एक चीज महत्वपूर्ण हुई है, वो इस चांदी की ट्रेन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है
पश्मीना शॉल भेंट की। अब ये आपके जो है ना, ये आपके आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना। शॉल, कंबल इस टाइप के होते हैं ना, साड़ी, ठीक है ना, इकता साड़ी, वैसे कई नाम आपने सुने होंगे, उस पर क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पश्मीना शॉल। आइए अब इस पश्मीना शॉल के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। अब देखिए, ये जो पश्मीना है वास्तव में क्या है, ये एक बकरी है, ठीक है ना, बकरी। तो उसका नाम ही पश्मीना बकरी है, लेकिन इसका एक नाम और है, उसका नाम है चांग बाणी बकरी, चांग थांगी, चांग थांगी, ठीक है ना। थोड़ा सा नाम ध्यान रख लेना। आइए देखो, यहां से क्वेश्चन उठेगा आपका, ये जो ऊन है भाई किसकी ऊन से मिली है, ये बनती है ये? चांग थांगी बकरी मुख्य रूप से, हालांकि और भी कई है, ऐसा नहीं है। चांग थांगी बकरी, इसको पश्मीना बकरी भी बोलते हैं, पश्मीना। तो यदि मैं आपसे पूछ लूं पश्मीना क्या है, एक बकरी की एक नस्ल है, ऐसे ऐसे बनते हैं। शॉल मत कर देना, समझे ना बात को, शॉल तो उसका नाम रखा गया है। अब ये जो ऊन निकाली जाती है, लिख दीजिए, लद्दाख की चांगपा जनजातियों के द्वारा, चांगपा जनजातियों के द्वारा। अब ये काम की चीजें हैं सारी आपकी, चांगपा जनजातियों के द्वारा ये ऊन निकाली जाती है, ध्यान रखना ये है। तो चांगपा जनजाति कहां पर है? लद्दाख में, ठीक है ना। अब जैसे आप जानते हो कि 2019 के बाद में जे के 2 भागों में बंट गया था, तो अब लद्दाख इसमें है। पहले हालांकि ठीक है, आप कश्मीर भी कह सकते हो। जैसे यदि हम ये जो पश्मीना शॉल है, यदि आपसे कह दे कि इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है, तो इसका उत्पत्ति स्थल वैसे कश्मीर क्षेत्र है, लेकिन आप इतना सब समझते हो कि जो कश्मीर क्षेत्र है ये लद्दाख वाले एरिया में भी आ जाता है, ठीक है ना। तो कश्मीर क्षेत्र इसका उत्पत्ति है। विशेष में लिखो, लिखिए, इस शॉल को जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। अब आप समझ गए होंगे जीआई टैग क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है ना। जैसे बंगाली रसगुल्ला, ठीक है ना, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। अब जीआई टैग पर बात नहीं करने जा रहा, बस इसका मतलब ये होता है कि जिसको जीआई टैग मिल जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हो जाता है। अब शॉल है, वैसे तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गर्म होती है और ये इसका इस्तेमाल सर्दियों में होता है। लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लिख दीजिए, इसका इस्तेमाल सर्दियों में होता है। चलें, तीसरा लिखिए, पश्मीना शब्द की उत्पत्ति। ये हुई है पश्म से, पश्म, गांव में बड़ा ये शब्द इस्तेमाल होता है, पश्म, ठीक है। हो सकता है आज नहीं होता हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होता है। ये एक फारसी शब्द है, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है, पश्म से पश्मीना बन गया। चले, आइए अब यहां क्या बातें हुई, या ऐसे लिखिए, समझौते।
क्या क्या समझौते हुए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समझौता हुआ, ठीक है ना, वो आपको ध्यान रखना है। प्रीडेटर ड्रोन, प्रीडेटर ड्रोन, ये हम ड्रोन खरीदेंगे, ठीक है ना, 31 ड्रोन खरीदेंगे। अब ये ऐसी चीजें जानने की आवश्यकता नहीं है आपको कि कितने ड्रोन खरीदेंगे, ये कोई क्वेश्चन नहीं होता है। लेकिन आपके यहां जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि प्रीडेटर ड्रोन भारत किस देश से खरीद रहा है, ठीक है ना। जैसे आप कहता है हेरोन ड्रोन भारत ने किस देश से खरीदे, इजराइल से। राफेल विमान भारत ने किस देश से खरीदा, फ्रांस से। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये ड्रोन हमले, ड्रोन आप समझते हो मानव रहित होता है, ये खरीदते हैं। तो इसमें दूसरा लिख दीजिए, या प्रीडेटर के आगे एक लाइन लिख दीजिए, खुफिया निगरानी से संबंधित। मतलब ये एक तो जासूसी करने में और एक निगरानी रखेगा, ये कोई आ जा तो नहीं रहा, ये ऐसे। एक और ड्रोन है, वैसे वहां नहीं है, उसका नाम अलग से दिया गया, C-130। मैंने ये आपको डिफेंस में कराया भी हुआ है, C-130J सुपर हरक्यूलिस। अब ये भी अमेरिका से हम खरीद रहे हैं, C-130J सुपर हरक्यूलिस। ये 4 इंजन वाला ट्रांसपोर्ट विमान है, ये 4 इंजन वाला परिवहन विमान है। चार इंजन वाला परिवहन विमान है ये। ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। प्रीडेटर ड्रोन, और क्वेश्चन के यही चांस बनेंगे किस देश से लिया है, ये है। ये बहुत पहले भी इस पे इस तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं। एक ये क्या है, स्पेस में सहयोग करेंगे। जैसे हम चंद्रयान वगैरह भेजते हैं ना, ये भी चंद्र मिशन भेजते हैं, ठीक, उसमें ये सहयोग करेंगे। मतलब नासा और इसरो ये आपस में मिलकर काम करेंगे। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, इनका एक संयुक्त अभियान भी है। उस संयुक्त अभियान का नाम है निसार। निसार, निसार। अब निसार के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना, नासा, इसरो, ये सब आपको बताए हुए हैं। अभी ये इसी साल लॉन्च होगा, अभी लॉन्च नहीं हुआ है ये, इसकी अप्रैल में संभावनाएं थी, लेकिन अप्रैल के बाद में ये टल गया। अब देखते हैं ये नवंबर दिसंबर के आसपास कोई हो तब ये निसार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित है ये, ठीक है। इसमें N का मतलब नासा है, I का मतलब इसरो है। तो फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए, मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी में ये कराया हुआ है, फिलहाल इतना ही जान लीजिए कि नासा और इसरो का संयुक्त अभियान है ये, ठीक है ना, जो पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित है ये। बस इतना सा ही जान लीजिए, और देखो डिटेल फिर अलग हो जाएगी इसकी। आइए लिखिए, भारत इंडो पैसिफिक छात्रों को, भारत इंडो पैसिफिक छात्रों को $5 लाख की छात्रवृत्तियां देगा। $5 लाख की छात्रवृत्तियां देगा। छात्रवृत्ति तो आप जानते ही हो, एक तरीके से सहयोग देगा। ये कुछ समझौते हुए हैं, ठीक है, और कई प्राचीन चीजें भी भेजी है इन्होंने। आप चाहो तो एक छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए, बाई चांस कोई ऐसा ही घुमा दे बेमतलब में, लिख दीजिए, अमेरिका ने भारत को
भारत को 297 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी है। मतलब ये स्मगलिंग के माध्यम से वहाँ चली गई थी, तो अमेरिका ने वहाँ पे पकड़ ली और फिर इसको वापस कर दी है। एक कलाकृति की फ़ोटो भी आई थी। तो ये जो इस तरीके से जो हाईलाइट हो जाता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आपने प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी होगी। मन की बात में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक वृक्ष माँ के नाम, इसकी प्रशंसा की। तो अब ये एक वृक्ष माँ के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो गया। ये आपसे पूछ लेगा कब चालू हुआ, अब ऐसे तो पूछा कि नहीं क्या है ये, चालू कब हुआ, वहां गड़बड़ी हो जाएगी आपकी। ठीक, अब ये यहां गए। अब यहां इस दरमियान सितंबर 2024 के अंदर अमेरिका के अंदर दो बातें हुई है। एक तो यूएन महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली महासभा का 79वां सत्र आयोजित किया गया। एक तो ये हुआ, ठीक है ना। आरएस 2023 में इससे संबंधित क्वेश्चन आया था कि यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष का संबंध किस देश के साथ है, ये आया था, समझे ना। और अब ये 79वां हो रहा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन यहां आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि इस सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ने नहीं किया, विदेश मंत्री ने किया है, एस जयशंकर ने, ठीक है ना। यहां पर प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक दूसरी बात की, जो दूसरी सप्ताह मतलब इस महीने में सितंबर के अंदर वहां पर बात हुई है, वो हुआ क्वाड का 5वां सम्मेलन हुआ है, क्वाड, ठीक है ना। ये मैं बार बार, मुझे नहीं लगता कि मैंने इसको इतनी बार बताया है कि आप सोच ही नहीं सकते। ये इसलिए बताता हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहां पर आप एक बड़ा सा प्लस डाल के लिख दीजिए कि और क्या बातें हुई हैं। और ये हुई है क्वाड का 5वां सम्मेलन 2024। पांचवां सम्मेलन हुआ है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आर्चमेयर एकेडमी, ये जो हुआ है स्थान है आर्चमेयर एकेडमी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये भी अखबारों में काफ़ी चर्चा में रहा था। इस एकेडमी में जो बाइडेन पढ़े हुए हैं उनका स्कूल है ये, एक तरीके से आप कह सकते हैं। यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, यूएस से, अमेरिका, यहाँ पर ये सम्मेलन हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान देना ये। और ये क्या है, ये जो है आर्चमेयर एकेडमी है, यहाँ लिख देना, डेलावेयर के अंदर है ये, डेलावेयर के अंदर है ये। तो डेलावेयर नाम चर्चा में आ रहा है, ध्यान रखना। यहां हुआ क्या समझौता हुआ है यहां पर, चीन की आक्रामकता को रोकना। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, अब देखिए नाम आ गया आपके सामने, इंडो पैसिफिक क्षेत्र, हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, ये नाम आ गया आपके सामने। तो हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र है, इसमें आप जानते हो कि चाइना अपना प्रसार कर रहा है। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताया भी हुआ है। मैप देखिए, एटलस निकालिए, उसमें देखो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर कहाँ है। मैंने आपको दक्षिणी चीन सागर में आपको ये बताया है कि 3 द्वीप जो है विवादित है, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण है, एक पारासेल द्वीप है और दूसरा स्टेपली द्वीप है। ये विवादित रहते हैं विभिन्न देशों के मध्य। ये आपको सारी चीज़ें वहाँ करवाई हुई है, इसलिए यहाँ उसको बताने में नहीं जा रहा हूँ। बस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ ये जो क्वाड का सम्मेलन हुआ है, ये 5वां सम्मेलन है। वास्तव में ये क्वाड क्या है, देखिए
इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी जो स्थापना है, वैसे तो देखिए इसकी जो स्थापना जो है पहली बार 2007 में ही हो गई थी ये, ठीक है, 2007 में ही हो गई थी। जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने इसका विचार दिया था, लेकिन ये बाद में गुमसा हो गया। यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे, तो इन्होंने कहा था कि हम ऐसा क्वाड बनाएंगे, ऐसा एक संगठन बनाएंगे, क्वाडलेटरल बोलते हैं इसको, क्वाडलेटरल, चतुर्भुज जैसे होता है ना, क्वाड्रेटेड वो। लेकिन इसकी जो पुनः स्थापना हुई, री इस्टेब्लिश, अब चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, पुनः स्थापना जो हुई थी, इसकी पुनः स्थापना 2017 के अंदर हुई थी। इसको बाद में री स्थापित किया गया। ये क्या है, इसमें लिखो, यह एक इंटर गवर्नमेंटल, गैर सरकारी, अंतर सरकारी, यह एक इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है। इंटर गवर्नमेंटल, अंतर सरकारीय संगठन है जो कि किस पर काम करता है, सिक्योरिटी पर। सिक्योरिटी फोरम है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में काम करता है। इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में काम करता है। अब देखिए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। अब यहां यदि कोई दादागिरी करने लग जाए तो समस्याएं आ जाएगी विश्व के लिए, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है। और यहां जो दादागिरी करता है वो चाइना करता है, तो एक तरीके से ये चाइना के अगेंस्ट किया गया है, चाइना के प्रसार को रोकने से संबंधित है। लेकिन ये इसका उद्देश्य ऐसे नहीं होता है कि चाइना को रोकने के लिए किया गया, ये गलत होता है। इसका उद्देश्य तो ये किया गया कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कोई भी देश यदि कोई प्रसार की नीति अपनाता है, आक्रामक नीतियां अपनाता है, जगह जगह पर वो कोई कब्जा करता है, तो उसको रोका जाएगा। जैसे चाइना बार बार कहता है नहीं तो हमारा है, ये सागर पूरा हमारा है, ऐसे अपना अधिकार जताता है वो, तो वो गलत होता है ये, ठीक है ना, उसको रोकने से संबंधित है ये। अब इसमें क्या है, जो सदस्य देश है वो 4 है, ये रच बस जाने चाहिए आपके। अब तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो सदस्यों पे आए हुए हैं, भी कौन सा सदस्य है कौन सा नहीं। भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। कई बार आपके क्वेश्चन आते हैं ना, निम्न में से किसका सदस्य भारत नहीं है, ऐसे आते हैं, तो उसमें भी ये काम आएगा। तो क्वाड का सदस्य भारत है। चलिए, अब आप देखिए, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था ये मई 2021, ये अमेरिका की मेजबानी में हुआ था, लेकिन ये वर्चुअल था। आप जानते हो उस समय कोरोना काल चल रहा था, ये वर्चुअल हुआ था 2021 में, वर्चुअल हुआ ये। दूसरा जो हुआ था ये सितंबर 2021 में हुआ था। दूसरा ध्यान रखना, एक ही साल में 2 हो गए थे। सितंबर 2021 में ये हुआ था, ये भी यूएसए के अंदर हुआ, अमेरिका। तीसरा लिखिए मई 2022, ये जापान में हुआ था। अब देखिए, चौथा जो हुआ था ये क्या, ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन इसको किसी कारण से जापान में आयोजित करना पड़ा। ये मई 2023 में हुआ था। और ये जो हुआ था, यहां पर एक स्थान चर्चा में रहा था, हिरोशिमा,
जापान, ये हिरोशिमा जापान में हुआ था, काफ़ी चर्चा में रहा था, इसलिए मैंने नाम लिख दिया। ये हिरोशिमा के अंदर हुआ था। यहाँ इसके साथ साथ G7 की बैठक वगैरह भी इसी दौरान हुई थी, वो मैंने आपको बताया भी हुआ है। और पांचवा जो हुआ है ये आपके सामने है, USA में हुआ है। और यहाँ पर आपको ये जानकारी रखनी है कि आगामी जो होगा ये 2025 में होगा और ये होगा भारत में। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। 2025 में क्वाड की जो बैठक होगी ये भारत के अंदर होगी। अब भारत के अंदर होगी, ये महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखना। ये अब इसी दरमियान क्या हुआ, जैसे आप जानते हो कि चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए ये बैठक हुई थी, तो इसमें कई डिसीजन लिए गए। संयुक्त रूप से गश्ती करेंगे, ये आपके काम की चीज़ें इतने नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये देखा कि जब क्वाड की बैठक हो रही थी तो एक नौसैनिक अभ्यास हो रहा था। अब ये अभ्यास जो होती है ना, एक्सरसाइज वगैरह होते हैं, ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस दरमियान क्या, इसके साथ समांतर, क्योंकि हम चीन को कर रहे हैं ना, तो चीन क्या कर रहा था इस समय, तो यहाँ एक नोट डाल के लिख दीजिए। इस समय क्या हुआ है, एक हो रहा था बोईबू, इंटरेक्शन भी कह सकते हो आप इसको, इंटरेक्शन, बोईबू इंटरेक्शन 2024। ये क्या है, नौसैनिक अभ्यास है ये। अब ये नेवी का था, ये कौन कर रहे थे, ये चीन व रूस के मध्य। आप देख लीजिए, अमेरिका के दोनों ही बैरी है, तो ये कह रहे तुम क्वाड कर रहे हो, इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के लिए कर रहे हो, तो इंडो पैसिफिक में ही हम अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे था ये, ठीक है ना ये। और ये जो स्थान था ये था जापान सागर। याद आ रहा है, आप जाके देखना जापान सागर कहाँ है, ठीक है ना। तो रशिया और चाइना के बिल्कुल पूर्वी साइड में आपको मिल जाएगा जापान सागर। क्लियर, ये है जी आपका। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब देखो, इसमें जैसे अमेरिका आपके लिए इंपॉर्टेंट वैसे हो जाता है क्योंकि अमेरिका में क्या है, चुनाव होने वाले हैं, तो वैसे इंपॉर्टेंट। और अमेरिका में क्या स्थिति है, वाशिंगटन DC वगैरह, अमेरिकन क्रांति 4 जुलाई 1776 पढ़ते हैं ना अपने। 4 जुलाई को अमेरिका का नेशनल डे मनाया जाता है। वाशिंगटन DC इसकी राजधानी है, जो कि पोटोमेक नदी के किनारे है, ठीक है। वाशिंगटन 2 है, पूर्व में भी है और पश्चिम में भी है, दोनों में वो आपको सारी बातें बताई हुई। जो बाइडेन, कमला हैरिस, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, ये सब आपने नाम मैंने आपको बताए हुए हैं, अखबारों में चर्चा में भी रहते हैं। अभी इजराइल के संबंध में अमेरिका का नाम आगे आता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, ये जो बड़े बड़े देश है, यहाँ यदि कोई घटना घटित होती है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाता है। अभी जो आप मुद्दा देख रहे हो, मैंने पूरी डिटेल बताई थी। लेबनान, मैंने आपको कहा था उस टॉपिक को कर लेना, ये आगे जाएगा, तो आप देख लीजिए, कभी हिजबुल्लाह के बारे में आ रहा है, कभी किसी के बारे में आ रहा है, आपको सारी डिटेल दे दी थी उसके अंदर। अब आपने उसको देखा है, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, ये देखिए आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी होती है। मैंने तो उसी दिन पहचान गया था मैं, और मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया था कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट बनने जा रहा है, भाई कर लेना। अब किसी को लग रहा हो कि कोई व्यूज़ बढ़ाने के लिए कर रहा है तो मत देखना भाई, मत देखना, सिंपल सी बात है। कईयों की आदत होती है ये। आप लोग हैं, मैं खड़ा हूँ, आप सब लोग पढ़े हुए हो, CET का पेपर देखा है,
आप बता दीजिए, जितना भी आपने पढ़ा है 85% 90% इतने ही होते हैं, और कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात आप ये देख लो, जहाँ मैंने ये लगाए हैं, सिंपल सी बात है, ये चीज़ें सिंपल सी बात है, पहचान ये होती है। और भैया लेते रहो डेमो डामो, वो चलता रहेगा काम करते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी की सेहत पर। पढ़ लोगे तो अच्छा नाम हो जाएगा, अच्छी नौकरी लग जाओगे, जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो कोई समझाने आने वाला है नहीं। तो करंट जी के जो आपको कराया जा रहा है, इसको ढंग से कर लो, सफिशेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा कि आप मतलब कोई बहुत बड़ा कोई हवा तो मच जाए। अब ऐसा भी नहीं है कि 10 है तो 10 में से 10 आएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बैलेंस में हम कर लेते हैं इसको, ठीक है, सिंपल एंड स्वीट। चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।